जय हिंद। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पढ़ता और यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, डेफिनेटली हर बार हर साल आपको देखने के लिए मिलता है। फिलहाल धीरे धीरे करके हम ग्राफ को समझेंगे और दो पोर्शन में सेशन बनाएंगे। सबसे पहला पोर्शन आपका ये रहेगा, इसके बाद एक सेशन और आएगा जो लास्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ हमेशा दो ही टाइप के बनते हैं, या तो ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में या ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कब वो कट करेगा, कब वो टच करेगा, कब नहीं करेगा, ये सब बाद की बात है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल दो ही टाइप के ग्राफ मिलते हैं। और किस टाइप के मिलते हैं? पैराबोला टाइप के। पैराबोला क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक, तो केवल दो, मतलब बेसिकली हमें क्या चीज याद रखनी है? हमें ये याद रखना है कि जितने भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें केवल दो ही टाइप के ग्राफ हमें देखने के लिए मिलेंगे, तीसरे टाइप का ग्राफ कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहला ग्राफ ऐसा होगा जो ओपनिंग होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक ग्राफ ऐसा होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुला हुआ होगा। दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। ठीक, क्वेश्चन सभी आएंगे, पहले हम चीजों को समझते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा? ये ए डिसाइड करेगा। या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस बात को भी कौन डिसाइड करेगा? ए डिसाइड करेगा। जब जब ए मतलब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, और जब जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? ये जो पीक पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और इस वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए क्या होता है। इन द सेम वे यहाँ पर इसका वर्टेक्स ये है और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम इस बात में इंटरेस्टेड है। अगर आप अपवर्ड पैराबोला को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैराबोला लगातार ऊपर की तरफ खुलता जा रहा है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर ए पॉजिटिव है और आपसे बोले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि वाई मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, है ना? क्योंकि ये पैराबोला सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इन द सेम वे अगर पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें पता है कि अब वैल्यू लगातार नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी। देखो ये पैराबोला लगातार नीचे जा रहा है तो वैल्यूज भी लगातार नीचे जाती रहेंगी। यानी इस केस में जो y की मिनिमम वैल्यू है, मतलब पैराबोला की मिनिमम वैल्यू, वो माइनस इन्फिनिटी होगी। लेकिन इस केस में y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम इस बात में भी तो इंटरेस्टेड है। क्योंकि इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, और किस पॉइंट पर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा और इस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इन द सेम वे इस वाले केस में इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम इस बात पर इंटरेस्टेड है। तो हम हमेशा याद रखेंगे किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स, किसी भी मतलब किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स -b/2a एंड -d/4a होता है। ये b d ये अपने आप अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट करेंगे, जहां पर d जो है आपका वो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। मतलब ये आपका x कोऑर्डिनेट है कि इस पॉइंट पर मुझे ये वैल्यू मिलेगी, है ना? मतलब जो y पॉइंट है, दिस पॉइंट इज -d/4a एंड दिस पॉइंट इज माइनस का b/2a। इन द सेम वे दिस पॉइंट इज -b/2a एंड दिस पॉइंट इज -d/4a। क्लियर है बात? तो किसी भी, हमने क्या सीखा अभी तक कि जितने भी पैराबोला है वो दो ही टाइप के हैं, या तो ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। जब भी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, इस बात का सिलेक्शन कौन करेगा? इस बात का सिलेक्शन करेगा ए, x² का कोएफिशिएंट। अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर पहला पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में है
तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। व्हाट इज द वाई मिनिमम इज माइनस डी अपॉन 4a। किस पॉइंट पर मिलेगा? एट x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। इन द सेम वे जब पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी? माइनस का डी अपॉन 4a। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ये डी बी ए अपने हिसाब से इक्वेशन में अपने आप को चेंज करते रहिए, ठीक। तो इतनी क्लियरिटी रखने के बाद क्वेश्चंस पर चलते हैं। If a and b, these are two non-zero root of this equation. अगर ये इस इक्वेशन के रूट है, so what is sum of root? Is minus b upon a. And what is product of root? Is c upon a. है ना? We are sure about that. So b से b मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। So यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए है। ए की जगह मैं जैसे ही 1 पुट करूंगा सो मुझे बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -2। अब उसने बोला है कि इस पैराबोला की लीस्ट वैल्यू बताओ। अब आप एक बात ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पैराबोला ऐसा बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे पता है इनफाइनाइट होगी, इसलिए उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी भी नहीं है, उसने लीस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू पूछी है। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? माइनस का डी अपॉन 4a, है ना। नाउ हमें डी कैलकुलेट करना है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? ए। सो ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू b है, और दोनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली है। b इज व्हाट? -2। सो वी हैव 1 माइनस प्लस 8 9। तो लीस्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? माइनस का डी अपॉन 4। ए की जगह कितना है? 1। सो माइनस का 9 अपॉन 4। मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, दिस वैल्यू इज -9 अपॉन 4। आप ये भी बता सकते हो कि किस पॉइंट पर ये वैल्यू है। सो किस पॉइंट पर कैसे चेक करेंगे हम? माइनस बी अपॉन 2, मतलब माइनस बी हमने निकाला है -2 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 1। सो वी हैव 2 अपॉन 2 दैट इज 1। मतलब ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है? 1। सो 1 पर इस पैराबोला की वैल्यू कितनी है? -9/4, जो लीस्ट वैल्यू है। ठीक है जी। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। अगर ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ माइनस डी अपॉन 4a से। यानी माइनस डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। सो माइनस बी इज व्हाट? 1 -4, ए भी 1 है और सी की वैल्यू -1 है अपॉन 4, ए की वैल्यू 1। सो दिस वी हैव 1 + 4 अपॉन 4। सो आंसर कितना आ जाएगा? -5 अपॉन 4। सो ये इस पैराबोला की क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू आ गई। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिसाइड करेगा ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव होगी, और इन दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक। इसके बिहाफ पर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, सो मेरे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे इंटीजर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये बात होल्ड हो। अब अगर आप बात ध्यान से समझो, सॉरी फॉर नॉइज पोल्यूशन, आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महादेव आपको सफल करे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ग्रेटर देन 0। और हमने पढ़ा है कि दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है। तो बस यही सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये वैल्यू लेस देन 0 बननी चाहिए ना। वैल्यू चेक करते हैं हम। हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। बी की वैल्यू कितनी गिवन है, -2 टाइम्स ऑफ 4k माइनस 1। और सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 15k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 7। इन तीनों वैल्यूज को उठाकर रखते हैं। सो बी स्क्वायर मतलब -2 इंटू 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 ए और सी is 15k square minus का 2k minus 7 and this quantity less than 0. So this we have 4 into 4k minus 1 whole square minus 4 times of 15k square minus का 2k minus 7, this quantity is less than 0. whole square open करते हैं, we have a square plus b square minus 2ab minus दिस वी हैव 60k स्क्वायर, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस माइनस का 8k और माइनस 28, दिस इज लेस देन 0। नाउ इधर भी हम 4 से, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, हम 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड ही करवा देते, हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बच जाती तो हम वही काम करते हैं, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो वी हैव 16k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस का 8k माइनस, यहाँ माइनस साइन सन हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, प्लस 7 इज लेस देन 0। नाउ वी हैव k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इज लेस देन 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर इजीली किए जा सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएंगे, 4 2 जा 8, सो 4k माइनस 2k प्लस 8 लेस देन 0। यहाँ से k कॉमन आ गया, k माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, k माइनस 4 इज लेस देन 0। सो वी हैव k माइनस 4 एंड k माइनस 2 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पर हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वी हैव अ 0.2, दिस वी हैव अ 0.4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको केवल वो पोर्शन लेना है जो 0 से छोटा है। 0 से छोटा कौन सा पोर्शन है, केवल ये वाला हिस्सा, मतलब k की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक आ जाएगी। क्लियर है? तो जो हम नोट पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, कट टू कट आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। यहां से आपकी गाथा शुरू होती है। सबसे पहला पॉइंट है, व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन द रूट। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि किसी भी पैराबोला की 2 टाइप के ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड। 10th क्लास में आप एक चीज पढ़ के आते हो कि अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो इन्हीं पॉइंटों को हम रूट कहते हैं। मतलब ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, कर्व बनाया है, इसने एक्स एक्सिस को जहां जहां पर कट किया है वो एक्चुअल में क्या है, इस पैराबोला की रूट है। कंडीशन क्या है कि अगर कोई नंबर रूट्स के बीच में आ जाए, सपोज एक नंबर मैंने ले लिया k जो इन रूट्स के बीच में आ गया, तो क्या केस पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से समझो। इस k पर अगर मैं फंक्शनल वैल्यू चेक करने गया, ये फंक्शनल वैल्यू है ना, ये फंक्शनल वैल्यू अगर मैं चेक करने गया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जब a पॉजिटिव है, जब a पॉजिटिव है तो इस fk की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि y की नीचे वाली डायरेक्शन में। लेकिन जब a नेगेटिव है तब इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जब मैं a की और इसकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, देखो a पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी
तो नेगेटिव ही मिलेगा, तो मतलब ए एफ के क्या होगा, नेगेटिव। इन द सेम वे यहाँ पर भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई इज ऑलवेज नेगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन जीरो। क्यों भाई? जब तक डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा तभी तो आपको दो रूट मिल पाएंगे, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी कि जब कोई नंबर रूट के बीच में लाया कर जाए। रूट के बीच में लाया करने का मतलब क्या है कि आपको दो रूट मिल रहे हैं जो एक्स एक्सिस को, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को डेफिनेटली कट कर रहा होगा, तभी तो आपको रूट मिल पा रहे हैं। तो अगर कोई भी नंबर रूट्स के बीच में लाया करता है तो ये दो कंडीशन हमेशा फुलफिल होंगी, ऑलवेज रिमेंबर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन आपको ये वाला मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने इसके एमसीक्यू आपको लिखकर दे दिए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन मे हैव वन रूट लेस देन ए, एक रूट इसका ए से छोटा होना चाहिए और एक रूट ए से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो ये ए है ये दो रूट्स के बीच में है, तभी तो एक रूट कम है एक रूट ज्यादा है। और मुझे पता है कि अगर ये ए पॉइंट रूट्स के बीच में है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली बात डी ग्रेटर देन जीरो होगा, और दूसरी बात ए इंटू एफ के की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर ए कौन है? ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट। और यहाँ पर के कौन है? कौन सा पॉइंट रूट्स के बीच में? ये ए पॉइंट्स जो है ये रूट के बीच में, मतलब के का काम यहाँ पर ए कर रहा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या है? 2 इंटू एफ ए लेस देन जीरो होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। 2 इंटू एफ ए, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर ए पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस का 2 ए प्लस 1 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस 1, दिस इज लेस देन जीरो। सो वी हैव, ये 2 उठकर इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। सो वी हैव 2a स्क्वायर माइनस का दिस वी हैव 4a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस a स्क्वायर प्लस a लेस देन जीरो। सो वी हैव माइनस a स्क्वायर माइनस a इज लेस देन जीरो। अब जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो जैसे ही मैं ए कॉमन लूंगा वी हैव ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो क्या मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से एक ए की वैल्यू तो मिलेगी -1 और एक ए की वैल्यू मिलेगी 0, प्लस माइनस प्लस। तो ए जो है हमें कैसा पोर्शन लेना है? हमें पॉजिटिव पोर्शन लेना है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। कई बार इसी कंडीशन से आंसर आ जाएगा, कई बार इस कंडीशन से आंसर आएगा। ठीक, हमारा इसी कंडीशन से आंसर आ गया तो हमने इसी को लेकर सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आप घर से करोगे सेम डिट्टा इसी की तरह। When both the root lies between two given number, अब की बार कंडीशन बदल गई। कंडीशन क्या कह रही है? हमें पता है किसी भी पैराबोला के ग्राफ दो टाइप के बनते हैं, या तो ओपनिंग अपवर्ड या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड। अब की बार वो ये कह रहा है कि जो आपके रूट है, एक रूट ये है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब की बार ये जो रूट है ना, दोनों के दोनों रूट ये लाई कर रहे हैं बिटवीन टू गिवन नंबर। तो सपोज यहाँ पर एक नंबर मैं ले लेता हूँ k1, यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ k2, सेम यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ k1, यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ k2। अगर मैं इस k1 पर वैल्यू चेक करने गया तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। इन द सेम वे अगर मैं इस k2 पर वैल्यू चेक करने गया तो k2 पर भी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, यानी f ऑफ k1 नेगेटिव आएगा, f ऑफ k2 नेगेटिव आएगा। और इस केस में a की वैल्यू नेगेटिव है,
तो जब नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से होगी तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। इन द सेम वे इस नेगेटिव की मल्टीप्लाई इस नेगेटिव नंबर से होगी तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। और सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि रूट मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्टेक्स है आपका, ये एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट होता है, -b/2a, और ये -b/2a k1 और k2 के बीच में लाई करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे यहाँ पर भी वर्टेक्स कितना है इसका, -b/2a, ये भी k1 और k2 के बीच लाई करेगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, जब आप k1 पर वैल्यू लेने जाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, मतलब एफ k1 इज पॉजिटिव, ऑल्सो ए इज पॉजिटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, सिमिलर ये कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि अगर दोनों के दोनों रूट दो नंबर्स के बीच में आ गए तो ये बातें होल्ड होंगी। सेम वही चीज, ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बतानी है जिससे इस इक्वेशन के जो रूट है वो 0 और 2 के बीच में आ जाए। तो k1 कितना है, 0, k2 कितना है, 2, है ना। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। सबसे पहली बात, इस इक्वेशन का हमें पता है k1 इज लेस देन -b/2a इज लेस देन k2, है ना। सबसे लास्ट वाली कंडीशन में चेक कर रहा हूँ। सो k1 इज 0, माइनस b इज व्हाट, -3 अपॉन a is what, 1 is less than, k2 is what, 2. So 0 is greater than 3/2 is less than 2, which is an obvious thing. मतलब मुझे थर्ड कंडीशन से कुछ ज्यादा मिला नहीं, होल्ड कर गई ये बात। अच्छा, अब मैं आता हूँ सेकंड कंडीशन पे। मुझे पता है कि a इंटू एफ k1 ये भी पॉजिटिव होगा एंड a इंटू एफ k2 ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। a की वैल्यू कितनी है, 1, f ऑफ k1 कितना है, 0, ये भी पॉजिटिव होगा एंड साथ ही साथ 1 इंटू एफ ऑफ 2 ये भी पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही मैं x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, k इज ग्रेटर देन 0, एंड जैसे ही x की जगह पर 2 पुट करूंगा सो वी हैव 4 - 6 + k इज ग्रेटर देन 0, मतलब k इज ग्रेटर देन 2। अब आप बात समझो, यहाँ पर पॉइंट होगा 0, यहाँ पर पॉइंट होगा 2। एक कंडीशन आपसे कह रही है कि k की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब इस तरफ, और एक कंडीशन आपसे क्या कह रही है, k की वैल्यू 2 से बड़ी है मतलब इस तरफ, और आपको दोनों की बातें माननी है, बीच में एंड लगा है। तो दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर है, यहाँ देखो, येलो लाइन भी यहीं कट कर रही है, ग्रीन लाइन भी यहाँ, इसका मतलब k की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। एंड सबसे फर्स्ट कंडीशन कहती है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर इज व्हाट, 9 minus 4, a is 1, c is k, this is greater than 0. So we have 9 minus 4k is greater than 0, means 9 is greater than 4k, so k is less than 9/4. तो k की मिनिमम वैल्यू मिल गई 9/4 और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 2। देखो ध्यान से, यहाँ पर k is less than 9/4 और यहाँ k is greater than 2, तो मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई। के की ही वैल्यू पूछी थी, उसमें क्या होगी, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करोगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।